हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और रिस्क मैनेजमेंट को कैसे किया जाता है। मैं सारे ही टॉपिक्स सारे ही पॉइंट वाइज पॉइंट करके इस वीडियो में आपको रिस्क मैनेजमेंट पूरा ए से लेकर के जेड तक क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। दोस्तों वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग आप सभी को बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। मैं सारे ही वीडियोस जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम पहले कौन सा वीडियो देखें और बाद में कौन सा वीडियो देखें। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक ऑप्शन ट्रेडिंग इस चैनल पर सीख सकते हो और पार्ट वाइज पार्ट करके सारे वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारे ट्रेडर भाई लोग पूछते हैं कि सूरज भाई हम ट्रेडिंग सीखना तो चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि हम पहले कौन सा वीडियो देखें, बाद में कौन सा वीडियो देखें या फिर ट्रेडिंग शुरू कहां से करें। तो मैं उन्हीं बिगिनर भाइयों के लिए चैनल लेकर के आया हूं जहां पर आप बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों सीख सकते हो। और दोस्तों मैंने सारे ही टॉपिक्स के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होता है, किसी टॉपिक के अंदर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में उस टॉपिक के ऊपर वीडियो देख सकते हो और सीख सकते हो और अपने डाउट्स को जो है वो क्लियर कर सकते हो दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट के अंदर नंबर 1 पर जिसका हमें ध्यान रखना होता है वो होता है स्टॉप लॉस और टारगेट। आप कितना स्टॉप लॉस ले सकते हो, आपकी लॉस बियर करने की कितनी क्षमता है, आप कितना प्रॉफिट चाहते हो, वो आपका प्री डिसाइड होना चाहिए। अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, आप किसी भी ट्रेड के अंदर जाते हो तो आपका पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि आपको इस ट्रेड में कितना लॉस लेना है। अगर आप ये सोचकर ही नहीं जाओगे कि आपको कितना पैसा कमाना है और कितना पैसा गंवाना है तो आप वहां पर सारा पैसा गंवा के आ जाओगे लालच के अंदर। दोस्तों ये ग्रीडीनेस जो होगी वो आपको खत्म कर देगी, वहां पर आपका सारा पैसा चला जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप स्टॉप लॉस को लगाने की आदत डालो। आप पहले ही सोच लो कि अगर आप 1000 रुपया का कोई ट्रेड ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में 1000 इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 1000 पर दोस्तों आपका प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि 1000 के ऊपर मैं 100 या 200 रुपया लॉस ले सकता हूं और प्रॉफिट लूंगा तो मैं 1400 या 1600 का जो है प्रॉफिट लेकर के जाऊंगा। तो आपको अपना टारगेट और अपना स्टॉप लॉस पहले ही डिसाइड कर लेना है कि मुझे किसी भी ट्रेड पर कितना लॉस लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है। तो दोस्तों आप कोई भी ट्रेड लो, आपको पहले अपना स्टॉप लॉस और टारगेट को डिसाइड करना है। दोस्तों नंबर 2 पर जिसका आपको रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ध्यान रखना है वो है कि डोंट वेट इन लॉस, ऑलवेज वेट इन प्रॉफिट। आपको लॉस के अंदर कभी भी वेट नहीं करना है। अगर आप बिगिनर हो दोस्तों तो बिगिनर भाई लोग यही गलती करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि वो लॉस के अंदर लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं लेकिन प्रॉफिट के अंदर वो जल्दी कट के निकल जाते हैं, इसीलिए वो लंबा प्रॉफिट कभी बना नहीं पाते हैं। फिर कमेंट में बोलते हैं कि सूरज भाई मैं प्रॉफिट तो कमाता हूं लेकिन 100 200 300 इससे ज्यादा मेरा प्रॉफिट ही नहीं होता है, लेकिन लॉस जब होता है मेरा तो वो 500 1000 का लॉस हो जाता है। तो मेरे भाई आप यही तो गलती करते हो, आप में पेशेंस नहीं, आप लॉस के अंदर तो बैठे रहते हो कि यार इतना लॉस हो गया, अब मैं कैसे निकलूं, मार्केट वापस ऊपर आएगा। ऐसा करते करते मार्केट और नीचे जाता है और आपको वहां पर लॉस हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगाओ और आप कभी भी लॉस के अंदर बैठे मत रहो। आपको लगता है कि आपका एसएल इतना था और हिट हो गया है तो वहां से निकल जाओ दोस्तों। आप जो है वो ट्रेड में लॉस में लंबे टाइम तक बैठे रहोगे तो वहां पर आपको और घाटा होगा। हो सकता है कोई और ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिल जाए। तो कभी भी आपको लॉस के अंदर वेट नहीं करना है, आपको प्रॉफिट के अंदर टिके रहना है कि जब तक प्रॉफिट मिल रहा है तब तक लेना है। आपको अपने टारगेट से पहले नहीं निकलना है। आपको लगता है आपका 100% कंफर्मेशन है, आपका सेटअप सही है तो आप वेट करो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन लॉस के अंदर दोस्तों आप कभी वेट मत करो, आपका एसएल हिट होते ही आप मार्केट से निकल जाओ। आप लॉस के अंदर बैठे रहते हो, नए जो आप स्टॉप लॉस लगाते नहीं हो, फिर आप कहते हो हमें लंबा लॉस हो गया। तो होगा भाई, आप लॉस के अंदर बैठे रहते हो, आप सोचते हो मार्केट ऊपर आएगा, ऐसा सोचते सोचते मार्केट और नीचे चला जाता है। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट के अंदर नंबर 3 पर आपको जिसका ध्यान रखना है वो है आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो, कि आपको कितना प्रॉफिट कमाना है। आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हमेशा होना चाहिए, लेकिन अगर आप मार्केट में बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों 1:2 रखो। 1:2 का मतलब मैं आपको समझाता हूं। आपने जैसे 1000 का कोई ट्रेड लिया तो वहां पर आप कोशिश करो कि आप वहां पर 100 रुपए का लॉस लोगे और प्रॉफिट लोगे तो 200 रुपए का लोगे। मतलब अगर 1000 से मार्केट 900 पर आएगा तो आप वहां से निकल जाओगे, और अगर प्रॉफिट कमाना है तो आप वहां पर कम से कम 1200 तक रुके रहोगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं अगर आप मार्केट में नए हो, आप बिगिनर हो तो आप 1:2 के रेशियो पर काम करो। जैसे जैसे आपका नॉलेज एडवांस लेवल अच्छा खासा बिल्डअप होता जाता है, आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होता जाता है, तो आप वहां पर अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को थोड़ा बढ़ा सकते हो। आप 1:2 कर सकते हो, आप 1:3 कर सकते हो, आप 1:4 कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में दोस्तों आप 1:2 के रेशियो पर ही काम करो। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट के अंदर नंबर 4 पर आपको जिस चीज का ध्यान रखना है वो है रिस्क पर ट्रेड, कि आप पर ट्रेड पर कितना रिस्क ले सकते हो। आपको पर ट्रेड पर कितना रिस्क लेना है, आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आपको पर ट्रेड पर कितना रिस्क लेना है। नहीं तो आप इतना ब्रोकरेज देकर के जाओगे बार बार, आपका ब्रोकरेज ही खा करके चला जाएगा।
तो आप पहले ही डिसाइड कर लो कि आपको पर ट्रेड पर कितना रिस्क लेना है और पर ट्रेड पर कितना प्रॉफिट लेना है दोस्तों। तो नंबर 5 पर आपको जिस चीज का ध्यान रखना है वो आपको करना है कि आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बना लेनी है कि आपको कौन सा सेटअप सूट करता है। पहले आप उस सेटअप को पेपर ट्रेडिंग के ऊपर टेस्ट करो, बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद आप उसको रियल मनी के साथ रियल मार्केट में वर्क करो। नहीं तो आप पेपर ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, फिर आप अपने सेटअप पर ही लॉस खा करके चले जाओगे, आपकी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी, फिर आप कहोगे सूरज भाई मेरी तो स्ट्रेटजी वर्क ही नहीं करती, रियल मार्केट के साथ वो फेल हो जाती है। तो मेरे भाई आप उसको पेपर ट्रेडिंग के साथ टेस्ट करो और अपनी स्ट्रेटजी बना लो। आप पर्टिकुलर उस सेटअप पर जो है वो 2 से 3 महीने तक वर्क करो, तो वो सेटअप जब बनने लगेगा तो आपका इतना कंफर्मेशन हो जाएगा कि सेटअप बनने से पहले आप प्रॉफिट को आपको दिख जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है, मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ। तो आप अपने सेटअप पर लंबे टाइम तक काम करो और अपनी एक स्ट्रेटजी प्लान बना लो, अपना एक ट्रेडिंग प्लान बना लो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको छठे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखना है कि आपको कभी भी लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालकर किसी से पैसा ब्याज पर उधार लेकर कभी भी दोस्तों ट्रेड नहीं करना है। आप भले ही छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड करो, आप 5,000, 10,000, 12,000 के साथ ट्रेड करो, लेकिन आप कभी भी क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल करके लोन लेकर के किसी से ब्याज पर उधार लेकर के दोस्तों कभी भी ट्रेड मत करना, नहीं तो आप बहुत बड़ा लॉस खा करके चले जाओगे, फिर आप वापस उठ ही नहीं पाओगे मेरे भाई। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कभी भी बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड मत करो। अगर आप बिगिनर हो, आप किसी से पैसा उधार लेकर, लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड से निकालकर कभी भी दोस्तों ट्रेडिंग मत करो। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट के अंदर नंबर 7 पर आपको जिस चीज का ध्यान रखना है वो है कि आपको हमेशा लर्न करना है। अर्न करने से पहले आपको लर्न करना है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक सीरीज, प्राइस एक्शन। दोस्तों आप पहले अर्न करने की सोचते हो, आप पहले लर्न करने की सोचो, ठीक है? आप पहले लर्न करो, फिर उसके बाद आप ऑटोमेटिकली अर्न करने लग जाओगे। हमेशा ध्यान रखना हो कि पहले आपको लर्न करना है, उसके बाद आप अर्न करने पे फोकस करो दोस्तों। शुरुआत में हो सकता है आपको लॉस होगा, तो आप पेपर ट्रेडिंग पे सीखो, आप पेपर ट्रेडिंग पे लर्न करने की कोशिश करो दोस्तों। लेकिन आप कभी भी एकदम से आकर के मार्केट में पैसा मत लगाओ। अगर आप बिल्कुल नॉलेज नहीं, आप बिगिनर हो, तो पहले आप सीखने की कोशिश करो, क्योंकि आप जितना सीखोगे उतना ज्यादा पैसा अर्न करोगे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और अगर सच में मजा आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना कि मजा आ गया। आप बस इतना लिख देना मजा आ गया, तो मैं समझ जाऊंगा मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को, मेरे व्यूअर भाइयों को मजा आ रहा है। तो मैं और एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ नई नई वीडियोस दोस्तों आपके सामने लाता रहूंगा। बहुत सारे ट्रेडर भाई लोग पूछते हैं कि सूरज भाई आप किसके अंदर ट्रेडिंग करते हो? तो देखो मेरे भाई, मैं जो है वो एंजल वन और ज़ीरोधा के अंदर ट्रेडिंग करता हूं। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एंजल वन और ज़ीरोधा लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर के जो वो अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो दोस्तों। लेकिन डीमैट अकाउंट खोलने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स होती है जिसका एक डीमैट अकाउंट खोलने से पहले हमें पता होना चाहिए, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, आप वहां पर जाकर के इस वीडियो को दोस्तों देख सकते हो। और दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट को डिटेल में सीखना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो और आप डिटेल में सीख जाओगे कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होता है, कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए और रियल मार्केट में रियल चार्ट के ऊपर स्टॉप लॉस और टारगेट को कैसे लगाया जाता है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को देख लेना, वीडियो के अंदर सब कुछ दोस्तों सीख जाओगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।